Yes. Against Yeah. acquittal under section 138, my lord, where the accused has admitted his signature on the check, my lord, although there is a dispute that the other part in the check has been filled by the petitioner. And उससे क्या हुआ भाई? and the other part which is इसमें तो related सुप्रीम in कोर्ट का the कोई जजमेंट आ चुका है ना? हाँ उसमें है जजमेंट बिरबल सिंह. हाँ. Also there is one point that in the notice which is issued to a accused where the check number was not mentioned, though there is a mention of the date, figure and the bank name. हाँ, कोर्ट ने ये बोला कि साहब वो जो नोटिस आई है वो नोटिस में उन्होंने लिखा था बैंक और सब है, बट जिस चेक नंबर के रिस्पेक्ट में जो चेक इशू किया गया था जो बाउंस वो चेक का नंबर नहीं है. नहीं वो नहीं होना और गलत होने में अंतर है. हाँ, तो क्या दिक्कत है? में नहीं था. तो क्या हुआ? दूसरा जो चेक इशू जो चेक पे सिग्नेचर की बात हो रही है वो तो ये एडमिट करे कि चेक पे सिग्नेचर है, बट वो चेक जिस व्यू में इनको दिया गया था वो स्टोरी वो नहीं है कि चेक बाउंस हुआ है. दोनों क्रेता विक्रेता थे तो हमने इनको चेक दिया था, ब्लैंक चेक दिया था, उसमें अमाउंट फिल करके नहीं दिया था. ये वो इनका एडिकेशन है कि आपने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा था क्या? नहीं, सिग्नेचर का डिस्प्यूट नहीं है. जो इबादत लिखी हुई है उसका डिस्प्यूट हाँ. नहीं, ये तो एडमिट नहीं है स्टेटमेंट में कि पूरा चेक है. तो कोर्ट ने ये माना है कि जब 5 लाख का डिस्प्यूट है तो एज एन अक्यूज मैं 5 लाख का चेक दूंगा कि मैं ब्लैंक चेक दे दूंगा. ये कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, इट माइट बी राइट और रॉन्ग सब्जेक्ट. हाँ. यस यस. तो ये कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है कि 5 लाख रुपए का अगर डिस्प्यूट है, मैं तो मान रहा हूँ कि मेरा साइन है, साइन पे डिस्प्यूट ही नहीं है, बट वो साइन इस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं था. जो दोनों हैं ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनके बीच में लेन देन हुआ था, उसका है. इनका कहना था कि हमने 5 लाख रुपए इनसे लिए हैं नकद. कोर्ट ने ये भी माना, ना ये इनकम टैक्स में प्रूव किए, किसी भी तरीके से ये प्रूव नहीं कर पाए कि नकद लिया गया है. और कोर्ट ने ये बोला कि अगर 5 लाख रुपए लिए गए होते और 5 लाख का चेक दिया गया होता तो वाई द चेक वाज एम्प्टी. If my lord में see the one judgment, my lord बिरबल सिंह, उसमें तो ये भी बोला है कि अगर फिल भी कर देता दो there is a signature in the check, so it is valid. Which judgment you are referring? That is 2019 4 SCC निकालो. page number 107 197 para number 34. पढ़िए. If a signature blank check is voluntarily presented to a payee towards some payment, the payee may fill up the amount and other particular in this in itself would not invalidate the check. The owns would still on the accused to prove that the check was not in discharge of the debt or liability by producing evidence. So here clearly accepting that there is a signature made by him. नहीं, what about the liability? लाइबिलिटी का तो इशू नहीं है, दैट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड माय लॉर्ड कि 5 लाख लिया. नहीं, दैट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड. इसमें आया है कि दर्शित होता है कि चेक जो है इनके हस्बैंड को दिया गया था बिकॉज़ दे वांट टू परचेज द फ्लैट. तो दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर थिंग. ये बोल रहे हैं कि हमने इनसे 5 लाख रुपए 2 लाख 1 लाख रुपए नकद उधार लिया है, उसके रिस्पेक्ट में चेक दिया है. वो तो हमने एडमिट डिनाई किया हुआ एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स में. इनका जो डिफेंस है दैट इज पेज नंबर 12 पेज नंबर 18 पैरा नंबर 12. प्रकरण में आरोपी द्वारा अपने अभियुक्त के कथन में परिवादी से पैसे लेने उपयुक्त संबंध में परिवादी को उपयुक्त चेक प्रदान किए जाने से पूर्ण रूप से इनकार किया है. इसी प्रकार परिवादी की ओर से अपने साक्ष्य में उल्लेखित समस्त तथ्यों को आरोपी द्वारा गलत होना बताया और अभिकथित किया है कि उसके द्वारा अशोक सिन्हा को फ्लैग खरीदने के लिए कोरा चेक दिया था और 5 लाख रुपए की राशि दिया था, परंतु सौदा रद्द हो जाने से नगद राशि 5 लाख रुपए आरोपियों को उसके वापस कर दिया गया था, परंतु 2 चेक में से सिर्फ एक चेक वापस किया गया, परंतु दूसरा चेक वापस नहीं किया गया. तो ही एडमिटेड दैट द पेमेंट हैज बीन मेड, दैट इज रिफंड, बट दैट इज नॉट बीन रिफंड, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन द चेक. माय लॉर्ड, एक मिनट, इसका इस जजमेंट का पैराग्राफ 35 पढ़िए. तो आप भी पढ़िए भाई पैराग्राफ 35. It is not in the case of the respondent accused that he either signed the check or parted with or under any threat or coercion, nor is it in case of the respondent accused that the unfilled signed check had been stolen. The existence of fraudulent relationship between a payee of a check and its drawer would not and disentitle the payee to benefit of presumption under section 139 of the Negotiable Instrument Act. In the absence of evidence of the existence of undue influence or coercion, the second question is also unanswered in the negative, my lord. Then, and whether you have laid this evidence that this check was ऐसे में तो कोई भी बाउंस का चेक का कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है 138 का. तो
बिल्कुल टिथलेस प्रोविजन हो जाएंगे अगर इतना स्ट्रिक्टली इसको सोचे। तो वाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट प्रिजम्पशन होगा, आप रिबटल करोगे। अब ब्लैंक चेक का दिए आपने लिखा कि ब्लैंक चेक इन्होंने स्वीकार किया क्या? हाँ, कहाँ स्वीकार किया है? ये कोर्ट के जजमेंट में दिया है। कोर्ट की नहीं, आप एविडेंस से बताओ कि कहाँ पे इन्होंने ये प्रिजम्पशन रखा है। इनने तो अपने डिफेंस में किसी को लाया नहीं है, दो ही हैज नॉट गिवन। हाँ, तो प्रिजम्पशन तो आपने रिबटल किया ही नहीं है भाई। प्रिजम्पशन तो अच्छा आपका इनके एविडेंस में क्रॉस में लाया क्या ऐसा कि 130 ये जो था चेक ब्लैंक था और इसमें आपने भरा है, ऐसा कहीं एविडेंस में आया क्या? ट्रायल कोर्ट भी तो अपनी कल्पनाओं में लिख लेता है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा एविडेंस लेके पढ़ के बताइए तो जरा। भले हमें 4 केस सुनेंगे लेकिन 4 केस को थोड़ा ठीक से समझेंगे भाई, ये निगोशिएबल का। ऐसे में तो कोई भी केस में किसी भी चेक बाउंस के लोग पैसे नहीं मिलेगा, मौकरी हो जाएगी। तो बड़ा ये एविडेंस कॉपी क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द है आपके पास? कॉपी नोटिस के साथ ही पेज नंबर 34 हाँ बढ़ाइए। पेज 34 यस। पैरा 30 नंबर। मेरे परिवाद में क्या लिखा है मुझे मालूम है। साक्षी से पूछे जाने पर कि आपके द्वारा 2 परिवादों का उल्लेख किया गया जिसमें से दंतेवाड़ा में पेश किया गया था, जगदलपुर में पेश किया गया था, तब आप वर्तमान में किस परिवाद प्रकरण के तहत न्यायालय में कार्रवाई कर रहे हैं? तब साक्षी को उत्तर की प्रकरण के आरोपियों के संबंध में परिवाद पूर्व में दंतेवाड़ा में पेश किया गया था परंतु आरोपियां वहां उपस्थित नहीं होती। आप तो सीधे उस पर पैराग्राफ पे पढ़ो जहाँ पे चेक के बारे में आए, Yes, ब्लैंक चेक दिया वाला। yes. हाँ यह कहना सही है कि उक्त तथ्य मेरे परिवाद में उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि चेक में किसके द्वारा इंद्राज किया गया का उल्लेख मेरे परिवाद में नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त तथ्य का उल्लेख मेरे शपथ पूर्वक कथन में भी नहीं है। हाँ। अब अगर ये ब्लैंक चेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलता है? पैराग्राफ, इट इज नॉट द केस ऑफ द रिस्पोंडेंट एक्यूज दैट दे आइदर साइन द चेक और पार्टेड विद इट अंडर एनी थ्रेट और कोरिजन, nor it is the case of the respondent accused that the unfilled signed check had been stolen. फिर I would have reported then I would have ये आपको ये कह देना था कि साहब ये आपका ट्रायल कोर्ट में कोई एविडेंस भी नहीं कराया आपने, एक्चुअली में प्रेजम्पशन की वजह से रिपोर्टल ही नहीं किया है। आप ये सारी बातों को आपने साक्षी से कैसे लाया? अब ये इसके एविडेंस इस एविडेंस को तो सिग्नेचर को तो आप डिस्प्यूट नहीं कर पाए। सिग्नेचर तो हाँ वो तो एडमिट किया है हमने। हाँ, फिर आपने बोला अगर रख ले भर ले भाई लिख देना, तो कॉन्फिडेंस में तो जब दोनों साथ में बिजनेस कर रहे थे, साथ ही में तो बिजनेस कर रहे थे ना आप लोग। रियल एस्टेट का बिजनेस था। हाँ, तो जब दोनों साथ में बिजनेस कर रहे थे ठीक है यार तुम लिख लेना, ऐसी तो होता है और क्या। फिर आपकी नीयत खराब हो गई या उनकी नीयत ज्यादा अच्छी हो गई? फिर आज सिक्योरिटी के भी सजेशन को उसने डिनाई किया है। देखिए ये कहना गलत है कि आरोपिया द्वारा देवपुरी रायपुर में फ्लैट लेने के लिए हम लोगों को चेक दिया था। ये कहना गलत है कि उस फ्लैट की कीमत लगभग 19,000 लाख थी, जिसमें से हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कोरा चेक आरोपी से मांगा था, तब आरोपी ने चेक दिया था। ये कहना गलत है कि आरोपिया ने मेरे पति को 5 लाख रुपए नगद दिया था। अगर आप 5 लाख रुपए नगद दिए होते तो उसका प्रूफ करते, बर्डन आप ही के ऊपर होता। फिर बर्डन तो आपने डिस्चार्ज किया। नो नो नो, ही हैज डिस्चार्ज, देन यू हैव टू रिबट इट ना। चेक चलेगा। हाँ रिबट, यू हैव टू रिबट कि 5 लाख रुपए तो ऑलरेडी दे चुका था, अब उसका कोई एविडेंस लाते आप। तो फिर कोर्ट की फाइंडिंग है कि इन्होंने जो 5 लाख रुपए हमको दिए थे जिसके ड्यू में चेक इशू हुआ है दैट आल्सो। ये फाइंडिंग कहाँ से निकाल ली कोर्ट ने? विदाउट एनी एविडेंस फ्रॉम दी। ये बोले नकद दिया गया है। तो नगद का कैसे प्रेजेंटेशन ड्रॉ करेगा? 5 लाख रुपए कब की बात है? 2019 में? नहीं और पहले की। ये है 2008 में दिए, 15/10/2008 को 2 लाख दिए, 10/11/2008 को 2 लाख, 13/12/2008 को 1 लाख। 1 लाख है ना। तो 5 लाख की जो प्ली है वो कैसे आपने कैसे प्रूव करोगे भाई? ये तो आप, मैं बोल दूं कि मैंने आपको 50 लाख रुपए दिया है तो मान लिया जाएगा क्या? एक चेक को आप नहीं मान रहे हो और एक केस जिसका कोई रिसिप्ट नहीं है उसको मान लेगी कोर्ट। नहीं कंप्लेन नहीं दिया था कि उसको 5 लाख। नो कौन की बात चल रही है? नो नो नो, प्लीज रीड पैराग्राफ 31 ऑफ द एविडेंस।
नहीं, दैट आई कंप्लीटली एग्री व्हाट लॉर्डशिप्स आर सेइंग कि रिफंड वाला जो 5 लाख है हाँ, वो भी अगर हमने कैश दिया तो उसका प्रूफ कहाँ है आपके पास प्रूफ? तो रिबटल तो लाते ही नहीं हो भैया आप लोग, और पैसे पता नहीं कैसे खारिज की जा रही है कोर्टें। एंड दैट 5 लाख हैज नॉट बीन फिर नहीं, इन्होंने जो 5 लाख दिया है जिसके लिए हमने चेक इशू किया है, सेंटर केस है, हाँ, वो 5 लाख जो इन्होंने नकद दिया आपने चेक क्यों दिया ये बताओ? बटन वही प्रिजम्पशन और 139 क्या? हाँ, सी हाँ, 138 और 139 क्या बोलती है? कि I have Presumption. to- burden- Presumption is in favor of the person who holds the check. Yes, sir. Then निकालो भी 138 इशू। मैं- नेगोशिएबल। नया वाला मंगाए थे उसने, पर डिगलॉट तो घर में भी है। 2 किताब लाए थे ना, पतली पतली, और ही शायद देखो आपके हाथ के नीचे इधर पड़ लेंगे। अभी आप जो उठाए थे वो कौन सी है? अच्छा, वो वाली, वो लेटेस्ट था ना अंदर। आप कैसे करेंगे बताइए? और जो लाए थे पत्ती 2 बेर रखते हैं। सेक्शन 138 पढ़िए, 139 पढ़िए फिर से। प्रिजम्पशन इन फेवर, वो डिगलॉट ही ले लो, दोनों को ठीक है। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, it shall be presumed unless the contrary is proved. that the holder of a check receives a check of a nature referred in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt See, or unless the contrary is proved. The Yes. contrary, who has to prove? You have to write to. And where is your proof? कॉन्ट्री तो आपको प्रूव करना पड़ेगा भाई। अभी 2-3 जजमेंट लगातार आए नेगोशिएबल पे भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत केसेस जा रहे हैं लगता है ये नेगोशिएबल के। अभी पिछले हफ्ते पांडे जी हमने शायद आपको फॉरवर्ड किया है, और मेरे ख्याल से अभी छुट्टी में भी मैंने 1-2 केसेस आपको फॉरवर्ड किया है। और 313 के स्टेटमेंट में भी एक्सप्लेनेशन कुड हैव बीन गिवन, बट वो सिर्फ सही नहीं गलत नहीं। वहां पे भी नहीं है, कहीं तो नहीं है ना, क्या करें बताओ? 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो सजा भी कर सकते हैं। जी, नहीं, हाँ, सजा हम कंपलसरी अभी नहीं शुरू किए हैं, लेकिन अब नहीं मानेंगे तो हम कंपलसरी देना करना शुरू करना पड़ेगा। दे दीजिए भाई। और क्या एविडेंस कराया है भाई इन्होंने? हमने अपना एविडेंस बस कराया। और किसी का नहीं, इनका अपना हुआ है और हमारा 313 313 आपको एविडेंस नहीं है ना? और आपको एक ही स्टेटमेंट हुआ है। हाँ, हाँ, पेज 36 37 में कुछ लगा हुआ है, 34 to 37। क्या बात है। इसका प्रश्न नंबर 2 पढ़िए आपका। हाँ 313 में डॉक्टर हाँ, प्रश्न 2, इस साक्षी का यह भी कथन है कि आप आरोपी द्वारा उक्त 1000 रुपए को बैंक दर से ब्याज सहित 2 माह पश्चात एक मुश्त वापस कर देने का आश्वासन परिवादी को दिया था। आपका क्या कहना है? गलत। प्रश्न 3, इस साक्षी का यह भी कथन है कि उस समय व्यतीत होने के पश्चात भी आप आरोपियों द्वारा रकम वापस नहीं किया गया, तब परिवादी ने उक्त उधार दिए गए रकम को लेने के लिए दिनांक 10/10/2009 को आप आरोपियों के घर गई थी। आपका क्या कहना है? गलत है। मैं ये तो गृहिणी होती है और आप बोलते हो बिजनेस करती है। हस्बैंड बिजनेस करता है इनका। मेन खिलाड़ी तो एक्यूज का, एक्यूज इज तृप्ति गुप्ता। ये इनके स्टेटमेंट में आए हैं डॉक्टर। नो, ये पैरा 14 में एक्यूज इज तृप्ति गुप्ता। हाँ, पेज 34 पैरा 14 में भी सही। यस यस,
ये Tripti Gupta was the accused Shakuntala Sinha is the complainant. and he has description is there. I am my occupation is Grani. Shakuntala Sinha का हम समझ रहे Yes, हैं yes. सब हम ये आई एम बाय वे ऑफ ऑक्यूपेशन इज गृहिणी और आप बोलते हो कि व्यापार करती थी व्यापार तो उसका हस्बैंड करता है इनका हस्बैंड, हाँ आपका भी हस्बैंड करता है राजेश गुप्ते का हाँ, आपस में उनका व्यवहार। हाँ तो ये तो आपने जबरदस्ती अपनी वाइफ को इन्वॉल्व किया इसमें वो तो लिख रही है ऑक्यूपेशन में गृहिणी फिर कहाँ से हो आपका किसी में दम नहीं है ये सब फर्जीवाड़े केस है पेमेंट कर दो भैया नहीं तो इनको जेल हो जाएगी On the next date of the I'll be in a position. बुधवार को लगाते हैं फ्लैश मैटर में Next week बुधवार। हम्म। कैसा लॉट? वेडनेस में बता देना पैसा दे देना Yes, तो हम उसी ग्राउंड में कॉम्प्रोमाइज के साथ खत्म कर देंगे yes. मैं मेरिट में नहीं जाऊंगा Oblige. बुधवार बुधवार Till number 4, see what that. Lord, the complaint case was filed, my lord, under section 138